पिछले वीडियो में हमने देखा कि कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। आखिर अब आगे क्या होगा? आइए देखते हैं प्रेमचंद जी की इस दिलचस्प कहानी का अगला भाग। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा और किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की ऐसी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पूरी पर भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो। आप इस समय भूखे सिंह को दहाड़ रहे हो। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकती। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अविचलित खड़ा रहा। अलोपीदीन निराश होकर बोला, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद वह मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती रही, पर दुनिया की जीभ जागती रही। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफर करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गरजने चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ आए तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोर के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे से कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में फंसेगा। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता रहा। बड़ी तत्परता से यह आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन की युद्ध ठन गई। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डमाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो
वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी तनवीर में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपये की लूट ली। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु यह समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वान्वी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित वह इस मुकदमे में सफल होकर इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। बंशीधर ने धर्म से बैर मोल लिया। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक समाप्त बीता हुआ सप्ताह की मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्र हृदय, शोक और खेद से व्यथित होकर बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही बुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। सब मनमानी करता है। एक तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर काम किया और ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत हो गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि बंशीधर वहां से टल न जाता तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशीधर बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से जुड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लू चप्पो की बातें करने लगा। हमारा भाग्य उदय हुआ तो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, लेकिन क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर से कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति वज्वलित करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। हजारों पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती और सहज सी प्रतीत हुई।
पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अनिवार्य हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगा। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। बंसी मुंशीधर ने इस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर गए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त दे दिए। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूरा कर देता। मेरे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलम से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों से महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर से मुझे वह मोती दे दीजिए जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा ने यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला मुरौवत, उदंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से दृष्टि की ओर देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।